अगर मेरा सिलेबस चलता, मेरा कोई स्कूल होता, तो मैं संस्कृत में सेकेंड टॉपिक इस वाच्य परिवर्तन को रखता, क्योंकि ये जो है ना वाच्य परिवर्तन, यहाँ से तुम सेंटेंस बनाने के ज्ञाता हो जाओगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम 6 क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इसी से सेंटेंस बनने लगेगा। ये वाला जो वीडियो है वाच्य परिवर्तन 58 मिनट का, इसमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। आज मैं दोबारा से समझाऊंगा और इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। कर्तृवाच्य, और एक लिखा है कर्मवाच्य, एक लिखा है भाववाच्य। तो संस्कृत में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, और इंग्लिश में इसका नहीं होता है। जो कर्तृवाच्य होता है, इसमें जो क्रिया होता है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। एग्जाम्पल कि बालक पुस्तक पढ़ता है या बालक हंसता है। अब ये सेंटेंस भी सही है, बालक हंसता है और बालक पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। तो इस सेंटेंस में है, ऊपर वाले सेंटेंस में, लेकिन नीचे वाले में ये बीच वाला पोर्शन जो है ये नहीं है, काटा हुआ है ही नहीं, सीधा बालक हंसता है। तो बालक पढ़ता है, बालक हंसता है, बालक रोता है, इस तरह का जो भी सेंटेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य। जहाँ पर क्या क्या रहेगा ये सारा चीज़ देखो, डेफिनीशन है कि उसका जो विभक्ति होगा कर्तृवाच्य का वो प्रथमा होगा, और जो उसका लिंग पुरुष वचन होगा कर्ता का, मतलब जैसा एक बालक है मेरे, अगर सेंटेंस मुझे बनाना है एक बालक के लिए तो बालकः लिखेंगे। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है 2 बालक के लिए, बालकौ लिखेंगे, और 3 के लिए या बहुत के लिए तो बालकाः लिखेंगे, ठीक है। जो कर्म होगा ना उसका विभक्ति द्वितीय होगा, और जो क्रिया होगा यहाँ पर देखो पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार कर देंगे, लेकिन जो लकार होगा अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। ये लट लकार नहीं पढ़ना है वैसे तो। अभी तुमको ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बस ध्यान से सुनते जाओ, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मज़ा आएगा। उसके बाद इधर देखो कर्मवाच्य, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आफ्टर ऑल इसी को याद करना है। जो कर्मवाच्य होगा उसमें फिक्स है कि वो सकर्मक ही होगा, मतलब उसमें कर्म रहेगा ही रहेगा। उसमें इस तरह का आज़ादी नहीं है कि कर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर कर्म को होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। तभी तो, अगर नहीं रहेगा तो कर्मवाच्य हुआ कैसे। कर्म का होना बहुत ज़रूरी है, और इसी के वजह से इसको सकर्मक यहाँ पर क्रिया रहता है। तो बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कर्ता, अब यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति में चला जाएगा जो यहाँ पर प्रथमा में था। इधर किसका, कर्म का, वो अब प्रथमा में हो जाएगा, जबकि कर्तृवाच्य में क्या था, विभक्ति द्वितीय में था। और कर्म के अनुसार कौन होगा, लिंग पुरुष वचन सब कर्म के अनुसार। और इसका भी तो यहाँ पर देखो जो धातु रूप है वो धातु के साथ य तथा आत्मनेपद पद के प्रत्यय लगाने हैं, मतलब पठ्यते करना है, पठती रहेगा तो पठ्यते करना है, सिंपल यही समझो। और ये जो होगा ये इसको फॉलो करेगा, कर्म को। यहाँ पर जो क्रिया है ये इसको फॉलो नहीं करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, कर्ता को, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता को फॉलो करेगा, मतलब बालकः रहेगा एक वचन में, तो ये भी बालकः के समान आएगा, मतलब पठती आएगा। यहाँ बालकाः होता, ये पठंती आता, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर है बालकेन है, एक वचन में है, तो यहाँ पर पठ्यते आया है इसके वजह से नहीं, वो पठ्यते इसकी वजह से आया पुस्तकम, क्योंकि ये भी एक वचन में, ठीक है। तो जब इसका विभक्ति क्या होगा, प्रथमा होगा, बस इतना ही ध्यान देना है, और तुम अब क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो। यहाँ पर देखो ये जो भाववाच्य है इसमें कर्म नहीं होता है, सिंपल, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो जो भाववाच्य है ना वो इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन है। जैसे कि इसमें क्या क्या, कर्तृवाच्य में कर्म को प्रेजेंट किया, कर्म को एब्सेंट किया, यहाँ पर कर्म को प्रेजेंट किया। अब कर्म को एब्सेंट तो इसमें नहीं कर सकता था तो इधर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही कर्म को एब्सेंट किया, इसी को अलग टाइप में बांट दिया और बोल दिया कि ये भाववाच्य है, और यहाँ पर कर्म नहीं रहेगा। लेकिन
चीज़ें यही है, तृतीया का तृतीया यहाँ भी रहेगा विभक्ति। और जैसे क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो इसको क्रिया को फॉलो करना होता था ना, इधर का क्रिया इसको फॉलो करता, तो इधर तो कर्म है ही नहीं, तो फॉलो किसको करेगा। तो क्या कर दिया इसको कि इसको फिक्स कर दिया, ये प्रथम पुरुष में एक वचन में ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा एक वचन में रहेगा। लेकिन जो धातु रहेगा वो आत्मनेपदी का जैसा चलाना है, ये अलग आकर के, सिंपल। तो बस यही है, यानी कि जो कर्मवाच्य जो भाववाच्य है, ये दोनों थोड़ा ज़्यादा करीब है और ये अपने आप में अलग है, जिसमें दो एग्जाम्पल हो सकता है, कर्म होगा भी कर्म नहीं भी होगा, और इसमें भी कर्म है और यहाँ पर कर्म नहीं है। तो ओवरऑल ये दोनों देखा जाए तो भाई ही है, और ये दूसरा भाई है, ये समझ रहे, ये डिपार्टमेंट 1 हुआ और ये डिपार्टमेंट 2 हुआ। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब तुम वाक्य बनाने के लिए हर तरह से रेडी हो, ठीक है, 2-3 तरीके से वाक्य तुम बना सकते हो। तो अब हम तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इस पे। तो सीधा देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक सही होगा, तो कौन सा सही होगा। तो इधर देखो कि यहाँ पर किम है, यहाँ पर त्वम है, ठीक है। अब जैसे ही त्वम आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये त्वम जो है किस विभक्ति में है ये पकड़ो, तो त्वम है प्रथमा विभक्ति में। तो जब भी प्रथमा विभक्ति में होगा क्या, कर्ता, इसका मतलब ये हो गया कर्तृवाच्य में दिया हुआ है। अब विभक्ति जो कर्ता का जो विभक्ति होगा अगर प्रथमा में है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य में है। तो ये एक चीज़ तो पकड़ा गया, कर्तृवाच्य में है, यानी कि हमको कर्मवाच्य में इसको चेंज करना होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा। तो कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि य लगा के और आत्मनेपद जैसा रूप चलाते हैं, यानी कि पठ्यते गम्यते उस तरह का। तो देखो यहाँ पर बाकी 3 तो ये तो नॉर्मल फॉर्म का है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म वाला है। ये जो य लगा के जो हम आत्मनेपदी जैसे चलाएं, तो खाली एक ही ऑप्शन है, तो फर्दर केस पे हम गए ही नहीं। अब देखो यहीं पे तुम अगर समझ में क्या आया कि हम क्वेश्चन ऊपर का अगर नहीं पढ़ते हैं और सीधा देखते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें चेंज यहाँ पे नहीं करना, अगर चेंज करना होता तो इसमें हम सही मार सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाच्य के अनुसार उचित पद को रिक्त स्थानानि पूरीत्व पूरा करके समाज को पूरा करना है। तो यहाँ पर जब हमने इसको पकड़ा कि ये कर्तृवाच्य में है, हमने पकड़ा कर्तृवाच्य में है, तो हमको इस सेंटेंस को किस में पूरा करना होगा, कर्तृवाच्य में ही ना पूरा करना होगा। कर्मवाच्य में तो ले नहीं जाएंगे, कन्वर्ट करने को बोला नहीं है, ये इस सेंटेंस को ही बस पूरा करना है। और ये यहाँ पे हमने पकड़ा कि ये कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य में इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए फिर से इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे आया त्वम, ठीक। अब त्वम जो है युष्मद का है, तो ये मध्यम पुरुष में गिराएगा जा करके, फील होगा मध्यम पुरुष में त्वम। जब मध्यम पुरुष में जाएगा तो वहाँ पर किसके पास जाएगा, किस तरह का रूप चलता है वहाँ पर। तो मध्यम पुरुष में तुम देखोगे तो वहाँ पर कैसे चलता है, यह मध्यम पुरुष, यह पटसी। तो त्वम किधर से आया, त्वम कौन सा विभक्ति कौन सा वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पे मध्यम पुरुष त्वम जो है मध्यम पुरुष में आएगा, किस वचन के साथ जाएगा, त्वम एक वचन था तो इसमें आएगा पटसी, तो पटसी जैसा चलेगा। क्वेश्चन पे आते हैं, इधर त्वम था, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया आएगा किसको फॉलो करेगा, क्रिया फॉलो करेगा कर्ता को, यही कर्तृवाच्य का नियम है। कर्तृवाच्य का क्या नियम है, जो क्रिया होगा किसको फॉलो करेगा, इसको, कर्ता को। कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। तो यहाँ से सिंपल क्या समझ में आया कि त्वम जो है पटसी जैसा चलेगा। तो पटसी जैसा कौन है, तो ये गच्छसी है, ये हुआ। तो अब देखते हैं प्रतिष्ठा बोलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है गम्यते, यानी कि ये जो सेंटेंस है यह लगा के है आत्मनेपदी में सेंटेंस है। जो कर्ता था वो क्या होगा इधर तृतीया विभक्ति में, क्यों होगा,
हमने ये तो पकड़ लिया कि गम्यते जैसा चल रहा था, पठ्यते जैसा, यानी कि कर्मवाच्य में होगा। तो कर्मवाच्य में जब होगा, हमने ये पकड़ लिया इस क्रिया से, तो कर्मवाच्य में कर्ता है, इसका विभक्ति कौन सा है? तो इस तृतीया में चलो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तृतीया विभक्ति ढूंढते हैं पहले तो एक तो हमको ये दिख रहा है तृतीया विभक्ति मया, और दूसरा तृतीया विभक्ति ये दिख रहा है त्वया। बाकी अहम, ये तो तृतीया विभक्ति है नहीं, ये तो प्रथमा विभक्ति है, और अहम आवाम वयम ये भी प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन में। तो तृतीया विभक्ति में दो दिखा, क्वेश्चन यहाँ से लेवल दिख रहा होगा तुमको। अब तृतीया विभक्ति में दो दिखा तो यहाँ पे मया डालेंगे कि त्वया डालेंगे, दोनों तो सही है। तो अब यहाँ पे मीनिंग का खेल आएगा, हल्का सा दिमाग लगाना। मालिका पूछती है प्रतिष्ठा से, अब प्रतिष्ठा बोलती है मालिका से, तो अपने ही बारे में तो बोलेगी, ये कुछ भी अपना पूछती है। तत्र न गम्य, तो मैं वहाँ नहीं, अपने बारे में जानती है, अपने बारे में बोली होगी, तो मया इसका आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर मया है, ठीक है। अब फिर बोलती है मालिका अधुना त्वया गृहे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही दिख गया त्वया, तृतीय विभक्ति दिख गया। अब जैसे ही तृतीय विभक्ति दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस फॉर्म में है सेंटेंस? ये फॉर्म में है कर्मवाच्य में। फिर से यहाँ आते हैं, तृतीय विभक्ति में है, जैसे ही कर्ता तृतीय में दिखा, इधर दिखे या इधर दिखे, इधर दिखे या इधर दिखे, कोई एक को पकड़ोगे, समझ में आया किस में? कर्मवाच्य में। ये क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये कर्मवाच्य में है। तो अब जैसे ही कर्मवाच्य में गया, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा जो वर्ब होगा, या किस तरह का आएगा? तो तृतीय में है, इसका मतलब समझ में आया कि ये कर्मवाच्य में है, यानी कि जो क्रिया होना चाहिए वो य लगा के होगा, आत्मनेपदी जैसा। तो एक दिखा क्रियते और दूसरा दिखा क्रियंते, ठीक है। बाकी ये तो नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म, तो यानी कि या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। अब दो में से एक निकालना है, तो वो कौन सा निकालेंगे? अब इसका विभक्ति वचन पकड़ो, ये कौन सा विभक्ति वचन है? त्वया। इधर आ जाते हैं, ये देखो एक वचन में है, ये तृतीय में तो था लेकिन एक वचन में है। ये कौन सा वचन होना चाहिए? ये तो बहुवचन, ये एक वचन है, तो आंसर क्या होगा? एक वचन का एक वचन तो क्रियते, घ होगा आंसर। तो इसका आंसर घ है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उत्तर अभी तक नहीं दिखा है। चौथा क्वेश्चन ये रहा। अब स्वह का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, मतलब टुमारो, और हया मतलब बीता हुआ कल। अगर कंफ्यूजन है गूगल कर लेना। कुछ भी हो इसका मतलब मीनिंग हमको उससे मतलब नहीं है, हम सीधा सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन खाली विभक्ति वचन से। तो यहाँ पे है मम, मेरा परीक्षा अब उससे नहीं मतलब। यहाँ पे है मया और यहाँ पे है पठयन्ते। अधुना के बाद ना यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इधर डॉट 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 होना चाहिए, जैसे ये डॉट 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 था यहाँ पे होना चाहिए था। तो अब देखो, मतलब यहाँ पे मेनली पूछ रहा है कर्म क्या होगा। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस इससे मतलब नहीं है, ये तो नॉर्मल फॉर्म में सेंटेंस है, कर्तृवाच्य में है। ये सेंटेंस में ही फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, डॉट 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 यहाँ पे। तो ये सेंटेंस मया है, तृतीय व्यक्ति दिख रहा है, इधर पठ्यन्ते दिख रहा है, इसका मतलब कर्मवाच्य में है। अब ये बताओ कि जो कर्म होगा यहाँ पर, कर्ता ये है क्रिया, कर्म यहाँ पे अधुना तो अव्यय है, कर्म यहाँ पे कुछ था, वही इधर से सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होता है किसको फॉलो करता है? ये किसको फॉलो करेगा? कर्ता को कि इसको? तो इसको फॉलो करेगा, बीच वाले को। मतलब कर्मवाच्य में कर्म को फॉलो करेगा, और कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता को फॉलो करेगा, और कर्मवाच्य में क्रिया इसको फॉलो करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पठयन्ते है ये बहुवचन में है, यानी कि जो कर्म होना चाहिए वो भी बहुवचन में हुआ होगा, तभी यहाँ पर क्रिया बहुवचन में है। तो अब बहुवचन में ढूंढना है, तो ढूंढेंगे। तो कौन कौन बहुवचन में दिख रहा है? एक है बहुवचन में पुस्तकानि दिख रहा है, और बहुवचन में कौन है? ये भी दिख रहा है, ये भी बहुवचन में। तो बाकी ये तो एक वचन में है और ये द्विवचन में है शायद, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, हाँ। तो अब दो दिख गया बहुवचन में, अब कोई एक आंसर होगा। अब कौन होगा? कर्म, वो कौन सा विभक्ति में होगा ये बताओ? ये तो तृतीय विभक्ति में होगा, लेकिन जो कर्म होगा
अब जो आएगा वो प्रथमा में चला जाएगा। ठीक है, अगर कर्तरी होता तो जो कर्म रहेगा वो द्वितीया में रहेगा, अगर कर्मवाच्य है तो जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। देखो यहाँ पर जो जो कर्तरीवाच्य है इसमें जो कर्म होता है ये द्वितीया विभक्ति में है, और अगर वाक्य कर्मवाच्य में है तो जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो कर्मवाच्य में जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम ढूंढेंगे इस दोनों में प्रथमा विभक्ति वाला चाहिए। ठीक है, समझ में आया? प्रथमा विभक्ति में क्यों चाहिए? क्योंकि कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा में ही होता है। तो ये तृतीय विभक्ति का है, आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकानी। अब देखते हैं ख आंसर है कि नहीं। तो आंसर ख है, यानी कि हमने सही सॉल्व किया। तो इस तरह से तुम देखें कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है।